हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि विद्रोही चाहते क्या थे और कैसे हर ग्रुप का अपना एक अलग ही नज़रिया था। ठीक है, अब जो विद्रोही थे जिन्होंने 1857 में जो विद्रोह में भाग लिया था, जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, सिपाही जो क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेजी रूल को जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, और वो चाहते थे कि इंडिया पर इंडियंस ही रूल करे। लेकिन अब वो जो रूल है वो कैसा होना चाहिए इसके बारे में कोई भी श्योर नहीं था। वो डेफिनेटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, अब क्या विज़न था, क्या उनके अपने नज़रिया था, उसके बारे में नीचे बताया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब जो विद्रोही थे वो इस बारे में क्लियर नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसके आइडिया के बारे में क्लियर नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को चेरिश्ड किया था। ठीक है, अब जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट थे दोनों पार्टीज़ के वो रिस्पेक्टेड थे। वो एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कदर करते थे, और जब कभी कोई न्यू एरिया जो था वो विद्रोह में शामिल होता था तो वहाँ पे गौ की जो हत्या थी उसको बंद कर दिया जाता था, मतलब गायें काटना बंद कर दिया जाता था, ताकि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को कोई भी हर्ट ना हो। ठीक है, दूसरा था प्रिजर्विंग इंडियन कल्चर। ठीक है, अब काफ़ी जो विद्रोही तो वो क्या विश्वास करते थे कि जो अंग्रेज हैं वो इंडिया के कल्चर को नष्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते हैं। अब जो विद्रोही थे वो भारतीय जो कल्चर था, परंपरा थी, उसको बचाना चाहते थे। इसलिए वो जैसे ही उनको लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कुछ सुधार लाना चाहती है, तो उन्होंने इसको डिफरेंट ही विज़न से देखा, नज़रिए से देखा, और उन्होंने समझा कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, और हमारे इंडियन जो परंपराएं हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब जमींदार क्या थे, जमींदारों को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उनकी ज़मीनों की नीलामी कर दी जाती थी, जबकि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना तय किया जाता था कि सालाना जा 3 साल के बाद इतना, मतलब जो टैक्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था ज़मींदारों को। ठीक है, अगर कोई ज़मींदार उतना टैक्स नहीं दे पाता था तो उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी और बाद में उस ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी। ये चीज़ ज़मींदारों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो खुद को ज़मीन का मालिक समझते थे और वो इस तरह से ज़मीन छीनना उनको पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई ऐसा शासन किया जाए, ऐसी गवर्नेंस हो जो उनके इंटरेस्टों को सूट करे। ठीक है, वो चाहते थे कि कोई ऐसा रूल आए, ब्रिटिश रूल ख़त्म हो और भारतीयों का रूल हो, ताकि उनके इंटरेस्टों को ख़त्म ना किया जा सके और उनके इंटरेस्ट की रक्षा की जा सके, उनसे ज़मीनें ना छीनी जा सके। ठीक है, उसके बाद मर्चेंट जो व्यापारी थे, वो व्यापारी जो थे वो ईस्ट इंडिया के फेवर में भी थे और ईस्ट इंडिया के खिलाफ भी थे। वो ईस्ट इंडिया के फेवर में इसलिए थे कि उनको लगता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी पीस और लॉ को मेंटेन रखती है इंडिया के एरियाज़ में, वास्ट एरियाज़ में। ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि ईस्ट इंडिया क्या करती है, पार्शलिटी करती है, जो सस्ता सामान यहाँ से उठाती है उसको इंग्लैंड में लेके जाती है और बाद में सामान बनाकर उसी सामान को हाई रेट्स में यहाँ पे आके बेचती है। ठीक है, ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी, इसलिए वो क्या चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो और बाद में इंडिया में कैसी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट आए। ठीक है, आर्टिशंस, मोस्ट जो आर्टिशंस थे वो स्ट्रगल कर रहे थे ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, ज़िंदा रह सके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी, इंग्लैंड से ही सामान बना बनाया लाकर यहाँ पर बेच रही थी। लेकिन यहाँ के जो हाथों से जो चीज़ें बनाने वाले जो बुनकर्स थे, या जो हाथों से चीज़ें बनाकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम आ पड़ा था, क्योंकि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही इस सबको देखती थी, जिसके कारण वो बेरोजगार हो गए थे और उनको इवन कि खाने तक के लाले पड़ गए थे। इसलिए ये कुछ क्लासेस थी जो ईस्ट इंडिया के खिलाफ थी, और वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जहाँ अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चले जाएं और इंडिया पर इंडियंस का ही रूल हो। थैंक यू।